हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेन। आज है 1 अप्रैल 2022। आज हम लोग बात करेंगे 1 अप्रैल 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था कि ऑस्कर 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता। तो ऑस्कर 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड कोडा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। तो आगा खां कप का संबंध हॉकी खेल से है। ठीक है, किससे है? हॉकी से है। चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, किसने प्रदान किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 को प्रदान किया है। ठीक है, यह कुल 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। कुल 57 थे, 57 में से तीसरा यह राष्ट्रीय जल पुरस्कार है। अच्छा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष राज्य कौन बना है? तो यह उत्तर प्रदेश बना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि जब पूछा जाए आपसे कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष राज्य, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। जब आपसे ये पूछा जाए उत्तर क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला कौन है, तो मुजफ्फरनगर यूपी में है। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र के लिए पूछा जाए तो आप बताएंगे तिरुवनंतपुरम केरल में है। देखिए, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है वो ये बनेगा कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष राज्य कौन है। तो उत्तर प्रदेश, आप इसको जरूर याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुरून ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 की लिस्ट में भारत किस स्थान पर है। तो हुरून ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 की लिस्ट में भारत चौथे स्थान पर है। तो फर्स्ट स्थान पर कौन है? अमेरिका शीर्ष पर इस समय है। तो हुरून ग्लोबल में भारत चौथे स्थान पर है, अमेरिका शीर्ष पर है। इसी से संबंधित कुछ और हम देख लेते हैं क्वेश्चंस को। मेटा के CEO मार्क जुगरबर्ग 40 साल से कम उम्र के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति हैं। जब आपसे पूछा जाए ये 40 साल से कम उम्र में, तब आप बताएंगे कि सबसे अमीर कौन है, स्वनिर्मित अरबपति कौन है। तो मार्क जुगरबर्ग हैं। ठीक है, जब आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तब आप बताएंगे एलन मस्क हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट अबेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो रॉबर्ट अबेला ने माल्टा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। माल्टा की राजधानी क्या है? वैलेटा। मुद्रा क्या है? यूरो होती है। देखिए, मैंने आपसे बताया था कि जब जब किसी देश के राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं या प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, तो उस देश की राजधानी आप जानिएगा, मुद्रा जानिएगा, और जो जो वहाँ से संबंधित इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप जरूर जानिएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो हिस्ट्री को हो, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, चाहे वो करंट के हों, उसी से संबंधित क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है। तो भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। उद्घाटन की डेट क्या रखी गई? 14 अप्रैल 2022 रखी गई है। अच्छा, 14 अप्रैल को है क्या? 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। ठीक है, चलिए इसी में देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसी में। देखिए, पहले इस संग्रहालय का क्या नाम था? पहले नेहरू संग्रहालय इसका नाम था। अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। चूँकि देखिए नाम चेंज हो गया है, ध्यान रखिएगा। पहले नेहरू संग्रहालय था,
अब प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया। अब इसी से मिलते जुलते जो बदले गए नाम हैं उनको हम देख लेते हैं। शिवपुरी जो कि एमपी में है, उसका नया नाम क्या रखा गया? कुंडेश्वर धाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब बदले हुए नाम है, जरूर याद रखिएगा। गुजरात का जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है उसका नया नाम क्या रखा गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन गार्ड का नया नाम क्या रखा गया? ट्रेन मैनेजर रखा गया। ट्रेन गार्ड को अब ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा। तुर्की का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तुर्कीये कर दिया गया है। ठीक है, तुर्कीये। अच्छा, एक यस म्यूचुअल फंड है, उसका क्या नाम बदलकर कर दिया गया? वाइट ऑफ कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। देखिए, ये जितने भी बदले गए हुए नाम हैं ये सभी आपके इम्पोर्टेंट हैं, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय कृषि की ओर 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो भारतीय कृषि की ओर 2030 नामक पुस्तक का विमोचन नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया है। ठीक है, लॉन्च किसने किया था? नीति आयोग और एफएओ द्वारा लॉन्च किया गया। ये दोनों नाम याद रखिएगा, नीति आयोग और एफएओ द्वारा लॉन्च किया गया। विमोचन की बात की जाएगी तो नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूट सर्ट ने जीता है। अब देखिए, इसी से संबंधित मिलता जुलता क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। जब आपसे पूछा जाए विश्व जल दिवस कब पड़ता है, चूँकि स्टॉकहोम जल पुरस्कार है तो अब विश्व जल दिवस हमें जानना जरूरी है कि कब पड़ता है। तो यह 22 मार्च को पड़ता है। ये सब पुरस्कार तभी आते हैं जब कोई दिवस पड़ता है, तो उसी से संबंधित पुरस्कारों को दिया जाता है। चूँकि विश्व जल दिवस 22 मार्च हो चुका है, पहले हम पढ़ चुके हैं। अब पुरस्कारों की देने की बारी है, तो अब पुरस्कार उससे संबंधित दिए जा रहे हैं। इससे पहले जल पुरस्कार हम लोगों ने पढ़ा, अब स्टॉकहोम जल पुरस्कार है। ठीक है, तो विश्व जल दिवस कब पड़ता है? 22 मार्च को, ये भी ध्यान में रखिएगा आप। अच्छा, विश्व स्टॉकहोम जल पुरस्कार को ही नोबेल प्राइज़ ऑफ वाटर पुरस्कार भी कहा जाता है। ये भी आप जानते रहिए, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो ये पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज़ ऑफ वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो SAFF अंडर 18 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनॉक्स लीजर ने PVR के साथ विलय की घोषणा की है। किसके साथ की है? PVR के साथ इनॉक्स लीजर ने की है। अच्छा, इनॉक्स या PVR है क्या? आपको पता होगा कि जो PVR होता है, जो उसी के अंदर सिनेमा हॉल होते हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं PVR में ही। जब आप प्रयागराज जाएंगे तो प्रयागराज में भी PVR है यहाँ पे, वहाँ आप देखेंगे उसी PVR में मॉल बड़े हैं और उसमें सभी सामान बिकते हैं और उसी में सिनेमा हॉल है, उसको पूरा मिला के PVR नाम दिया गया है। तो वैसे इनॉक्स होता है, वैसे PVR। तो इनॉक्स लीजर ने PVR के साथ विलय की घोषणा की। अब नया नाम क्या हो गया? PVR आईनॉक्स लिमिटेड हो गया इसका नया नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष हिमंत बिस्वा शर्मा को नियुक्त किया गया है। हिमंत बिस्वा शर्मा जो हैं ये असम के मुख्यमंत्री हैं, ये भी जानते रहिए आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कनाडा ने 36 साल बाद कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। किस देश ने किया? कनाडा ने। कितने साल बाद? 36 साल बाद कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। अच्छा, जब आपसे पूछा जाए, देखिए विश्व इस समय फीफा विश्व कप काफ़ी छाया हुआ है, तो अब जो भी क्वेश्चन बनेंगे इससे फीफा विश्व कप से ही बनेंगे, क्योंकि इस समय लेटेस्ट में यही चल रहा है और इसी से संबंधित अब अधिकतर क्वेश्चन आते रहेंगे। तो ये इस समय ध्यान रखिएगा कि फीफा विश्व कप कब कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको एक जगह आप लोग नोट डाउन करते रहिए।
तो फीफा विश्व कप 2022 कहाँ होगा आपसे पूछा जाए तो यह कतर में होगा। अच्छा, कितने टीमों को क्वालिफाई कराना है फीफा के द्वारा, तो 32 टीमों को क्वालिफाई कराना रहता है। ठीक, फीफा आया है तो फीफा के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये पूरा फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई है? 1904 में हुई है, पेरिस में हुई है। मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख में है। अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। इस समय चूंकि फीफा छाया हुआ है तो फीफा का पूरा नाम जानिएगा, स्थापना कब हुई है ये जानिएगा, कहाँ हुई है ये भी जानिएगा, मुख्यालय कहाँ है ये जानिएगा, अध्यक्ष कौन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी जानते रहिए क्योंकि ये पूछेगा ज़रूर आपसे। अच्छा, इससे संबंधित एक चीज़ और जानिएगा कि फीफा ने ही रसिया को बाहर कर दिया है या बैन कर दिया है। फीफा ने रसिया को बैन कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फेडेक्स के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए? तो फेडेक्स के नए सीईओ राज सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। फेडेक्स क्या है? फेडेक्स दुनिया की सबसे बड़ी कुरियर कंपनी है। ठीक है, अब चूंकि सीईओ की हम लोग पढ़ रहे हैं तो उनकी नियुक्ति कहाँ कहाँ हुई है सीईओ की, अभी हाल ही में जहाँ जहाँ हम लोग पढ़ा है उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो मेटा के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। अमेज़न के सीईओ एंडी जस्सी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला हैं। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल हैं। अल्फ़ाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। ये सभी सीईओ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है तो ये नाम जानते रहिए। मेटा, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, अल्फ़ाबेट। ठीक है, और ये फेडेक्स नए में, ये सभी जो सीईओ हैं इनके नाम जानते रहिए। चलिए, तो बस ये थे आज के टॉप 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे ILO कहते हैं की स्थापना कब हुई है? आपके ऑप्शन है 1917, 1919, 1935, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि सिन्हा को किसके स्थान पर बार्क इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है पुनीत गोयनका, विप्लव सेठी, अनित सक्सेना, इनमें से कोई नहीं। तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि कौन से सही हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।